विशेष कई जो आयोजन है वो किए गए हैं। ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है जन्मदिन की। इसके साथ साथ 8 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कई जगहों पर हवन पूजन का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की जा रही है। सेवा पखवाड़ा के तौर पर बीजेपी इसे मना रही है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें जन कल्याणकारी कामों को किया जाएगा। कहीं ब्लड डोनेशन का कैंप लगेगा तो कहीं लोगों को खाना पहुंचाया जाएगा। तो ये 8 तस्वीरें हैं जहां दिल्ली में वृद्धाश्रम में विशेष सेवा की गई, वाराणसी में हवन पूजन और जलाभिषेक कर पीएम मोदी के स्वस्थ जीवन की कामना की गई। वहीं प्रयागराज की तस्वीर देखिए, जहां आश्रमों और गुरुकुलों में अनुष्ठान किए जा रहे हैं। श्रृंगवेरपुर धाम में पीएम मोदी के जन्मदिन पर हवन अनुष्ठान का आयोजन किया गया। तस्वीरें वाराणसी की भी देखिए, जहां वाराणसी में बीएचयू से लड़की ने पीएम को एक खास तोहफा दिया है, पीएचडी कर उन्हें जन्मदिन का तोहफा दिया है। तो वहीं गुजरात की अगर बात करें तो पीएम मोदी की उपलब्धियों को शानदार पेंटिंग के जरिए दर्शाया गया है। एक शानदार पेंटिंग तैयार की गई है। अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, 75वां जन्मदिन है और इसकी तैयारी पहले से ही लोग करते आते हैं। ऐसे में आज के दिन को लेकर के लोगों में काफी ज्यादा खुशी है, उत्साह है। कोई उन्हें बधाई देकर के उनका बर्थडे विश कर रहा है तो कोई उन्हें गिफ्ट भिजवा रहा है। लेकिन कटिहार में एक युवा उद्यमी ने एक अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट दिया है। दरअसल 17 सितंबर 2020 में इस युवा उद्यमी ने मखाना का अपने एक कंपनी का गठन किया। बताया जा रहा है कि कटिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के आने वाले युवा उद्यमी गुल्फराज ने 17 सितंबर 2020 में मोदी मखाना की शुरुआत की और आज पीएम के जन्मदिन पर अपने इस ब्रांड का गिफ्ट हैम्पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कटिहार के उनके एक जबरा फैन से मिलवाते हैं, जो 5 साल पहले मोदी मखाना के नाम से इस मखाना के फैक्ट्री की शुरुआत किया था और अब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। अब ये मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर मोदी जी को ही मोदी मखाना बतौर गिफ्ट भेज रहे हैं। तो मोदी मखाना गिफ्ट, मोदी मखाना का शुरुआत हमने 17 सितंबर 2020 को मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोगों ने इसको शुरुआत करने का काम किया। और इसके पीछे का जो कारण है, जब हम कॉलेज से निकले उस समय जो मोदी जी जो लोकसभा का इलेक्शन था, तो मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत स्टार्टअप को लेके प्लस मखाना को लेके उनको जो है बहुत ही ज़्यादा उन चीज़ों में बढ़ावा देने के लिए अलग अलग माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जो आत्मनिर्भर प्लस स्टार्टअप को लेके जो एक मुहिम है, वह मुहिम हमें प्रेरित किया और हमने सोचा कि जब इतना अच्छा एक पहल है तो उस पहल को ही हम लोग एक अच्छा रूप देके हम लोगों ने मोदी मखाना ब्रांड की शुरुआत किया। ये कटिहार के गुल्फराज है, ये इस तरह का गिफ्ट टेम्पर वाकई मोदी मखाना का बनाकर पीएमओ में गिफ्ट भेज रहे हैं। और सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना लंबा राजनीतिक सफर रहा है कि इस लंबे राजनीतिक सफर में कई दिलचस्प वाक्य भी सामने आए और एक ऐसा ही वाक्य सामने लाया है, उसको शेयर किया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जब हिमाचल प्रदेश में कभी वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब बीजेपी के प्रभारी हुआ करते थे। मैं हिमाचल का विपक्ष का नेता था, वो मेरे प्रभारी बन गए। मैं विपक्ष का नेता था, हमारी संख्या बहुत कम थी। तो जब उन्होंने प्रभारी बने तो उन्होंने मुझसे पूछा, विपक्ष के नेता हो, क्या क्या करते हो? तो मैंने बताया ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें करता हूँ और विधानसभा में सारे विषयों को रखता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास ये जो विषय आते हैं इसकी व्यवस्था क्या है? तो मैंने उनसे कहा कि अखबारों को और इवेंट्स को मैं नोट करता हूँ, मेरा ऑफिस है उसको नोट करता है, उसमें से महत्वपूर्ण विषय निकालता हूँ और उसी समय से अगले सत्र के लिए प्रश्न डिस्कशन, इसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर देते हैं। फिर अपने लोगों में उसको बांटते हैं और कुछ विषय मैं उठाऊंगा, कुछ महत्व के विषय हमारे साथी उठाएंगे, इस तरीके से वो करते हैं। उनका आपका संवाद कैसे होता है?
मैंने कहा संवाद तो विधानसभा के अंदर ही होता है। तो कहा इससे काम नहीं चलेगा, आप एक काम करो, आप विपक्ष के नेता हैं, आप पूरे प्रदेश में सूचना दे करके पब्लिकली कि विपक्ष का नेता इतने बजे इस सर्किट हाउस में दिन भर लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनेगा, और 2 दिन लगाओ, रात्रि रुको, कार्यकर्ताओं से मिलो, सबसे बातचीत करो। मैंने कहा ठीक है जी। तो ध्यान में आया कि कितने कितने इश्यूज सामने आए, किसानों के इश्यूज आए, सर्विस करने वालों के इश्यूज आए, सिक्योरिटी का इशू आया, यूथ का इशू आया, बहुत से इश्यूज हमारे पास इकट्ठे हो गए। दूसरी बात, हमारी क्वालिटी ऑफ डिबेट, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि वो तो ठीक है, तुमको कैसा तजुर्बा मिला। मैंने कहा बहुत तजुर्बा मिला, एक बहुत बड़ी ताकत मिली, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली, अखबार से पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन और व्यक्ति से पढ़ी जानी हुई इन्फॉर्मेशन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। रेगुलर कांटेक्ट पॉइंट बन गया, उनको हम कुछ भी बोलना हो तो हमको। तो मैंने देखा कि उसके बाद 1 साल के अंदर विपक्ष के नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी के रेलेवेंस बहुत तीव्र गति से बढ़ा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और 75वें जन्मदिन को लेकर के अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन वहीं अगर हम नेताओं की बात कर लें तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये बधाई दी है। तो आपको सोशल मीडिया पोस्ट भी इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां देखिए संजय झा ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। और पहले से ही, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, वृद्ध हो। और ऐसे में आज के दिन को लेकर के तैयारियां भी उतनी ही खास होती है। कई दिनों से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के अलग अलग तरीके से तैयारियां करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, 75वां जन्मदिन है, तो इस मौके पर आम लोगों के साथ साथ अब खास लोग भी उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस खास जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी उन्हें अपने तौर तरीके से बधाई दी है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने आर्थिक विकास किया, वैज्ञानिक विकास किया, सांस्कृतिक विकास किया और ये वो समय है जब हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक भी पहुंचे। इसलिए आज उनका जो जन्मदिन है, उस अवसर पर हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जबकि वो काफ़ी स्वस्थ है, 22 घंटा काम करते हैं लगातार, बिना 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, एक दिन भी छुट्टी उन्होंने नहीं ली है। अपने माँ का अर्थी जब निकली तो सिर्फ कंधा देकर चले आए और देश के कार्य में लग गए। तो वैसे मनीषी को हम जो एक बहुत बड़ा प्रभाव मंडल लेकर के जन्मे हैं। देखिए, अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन इस वक्त मनाया जा रहा है। अब आपको जमुई की खबर दिखाते हैं, जहां जमुई के एक सरकारी टीचर ने अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। कैसे उन्होंने बधाई दी है आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने, जो टीचर है उनका नाम है कुमार दुष्यंत, इन्होंने पीपल के पत्ते पर प्रधानमंत्री की 3 तस्वीरें उकेरी है। दुष्यंत सिकंदरा के हाई स्कूल झाड़ू सिंह पालो सिंह उच्च +2 विद्यालय में पढ़ाते हैं और उन्होंने अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इस पूरी खबर का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं कुमार दुष्यंत, जो लीफ आर्टिस्ट हैं और अलग अलग खास मौक़ों पे ये महापुरुषों की तस्वीर पत्तियों पर उतारा करते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है, ऐसे में ये मौका भले कैसे चुके। उन्होंने एक पीपल के पत्ते पर पीएम नरेंद्र मोदी की 3 अलग मुद्रा की तस्वीर बना डाली है और उसे फाइनल टच देख रहे हैं। देख सकते हैं कुमार दुष्यंत हैं और पीपल के पत्ते पर उस तस्वीर को उकार रहे हैं। अलग अलग मुद्राएं हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो योग करते हुए, अभिवादन करते हुए, संबोधन करते हुए, प्रणाम करते हुए 3 मुद्राएं की अलग अलग तस्वीर है। आज इनका जन्मदिन है
तो उसी के उपलक्ष्य में बनाए उनका, और इनका बहुत बार हम बना भी चुके हैं इससे भी। और इनका जो जिस तरह से काम कर रहे हैं देश के लिए, निर्भीक होकर कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ट्रेनिंग वार हुआ, उसमें ये डिगे नहीं, अड़े रहे। तो इन सब कामों को देख के हम यही चाहते हैं कि ये हमेशा स्वस्थ रहें और बहुत दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहें, और हम लोग के इसी तरह निर्भीक होकर सेवा करते हैं। फैन है उनका, कहेंगे? हाँ, फैन है। क्या बहुत बड़ा फैन है। फैन है आप? हाँ। तो सीधे तौर पर इनका कहना है कि फैन है और ये चाहेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी स्वस्थ रहें, और जिस तरह से भारत के लिए काम कर रहे हैं, देश के वासियों के लिए काम कर रहे हैं, वो करते रहें। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूरा पटना शहर जो है वो पोस्टरों से पटा पड़ा है, जिस पर एक अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जन्मदिन की बधाई दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को दुर्गा के तौर पर दिखाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर के तौर पर। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के इन दिनों सियासत भी काफी तेज रही है, और जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के जो कुछ कहा गया, इसको लेकर के जो सियासी उबाल है वो भी देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच पोस्टर भी काफी खास हो जाता है, जहां देखिए पोस्टर में पीएम की स्वर्गीय माता जी को दुर्गा बनाया गया है और प्रधानमंत्री को शेर, जो विरोधियों का संहार कर रहे हैं। विरोधियों में इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की तस्वीर भी इस पोस्टर में दिखाई दे रही है। बीजेपी ऑफिस के पास से अलग अंदाज में पोस्टर लगाया गया है। राजधानी पटना में एक पोस्टर लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ, और वो पोस्टर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी दुर्गा के अवतार में है, और प्रधानमंत्री की तस्वीर, प्रधानमंत्री के ठीक पीछे शेर की तस्वीर, और जो संहार किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, जो तस्वीर के माध्यम से बताई जा रही है, वो बहुत दिलचस्प है। कौन कौन लोग हैं इसमें और इसका मकसद क्या है, पहले हम वो आपको उनसे बात करा देते हैं और उनसे जानकारी, उसके बाद फिर हम तस्वीर के आगे की कहानी बताएंगे। कल्लू जी हैं। कल्लू जी, आपने ये जो बनाया है ये पोस्टर, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। उनकी मां को जिस तरीके से राहुल गांधी के मंच से गाली दी गई, निश्चित तौर पे ये लोग महिषासुर का कार्य किया है। और मां जो इस दुनिया में नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय का कभी उन्होंने दर्शन नहीं किया, आज वही मां भगवान स्वरूपी दुर्गा का रूप लेकर के इन लोगों का वध कर रही हैं, जिनमें स्टालिन से लेकर के, रेड्डी से लेकर के, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन से लेकर के आपको अखिलेश यादव को दिखाया गया है, और नरेंद्र मोदी खुद ही शेर के रूप में दिखाया गया है। निश्चित तौर पर इन लोगों का वध बिहार के वोटर भी करेंगे आगामी चुनाव में। तो ये पोस्टर के माध्यम से आपने जो मैसेज देने की कोशिश की, ये तो समझे, लेकिन सेंटर में आपने राहुल गांधी की ही तस्वीर रखी है। चूंकि राहुल गांधी वोटर अधिकार के यात्रा के दौरान इनके ही लोगों ने गाली दी थी, और ये महागठबंधन का मंच था, और इन लोगों ने अभी तक माफी नहीं मांगा। ऐसे व्यक्ति को गाली दी जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है। निश्चित तौर पर ये माँ का स्वरूप है, और हमने माँ का स्वरूप में एक तस्वीर जारी किया है। तो देखिए, इस पोस्टर के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, आप साफ समझ सकते हैं। और इस वक्त ये पोस्टर बेहद दिलचस्प बनाया गया है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, उसके लिए उनके जन्मदिन को लेकर भी बधाई दी गई है। और दूसरी तरफ उनके बारे में लिखा भी गया है, जुग जुग जिया सु ललनवा, देशवा के भाग्य जागल हो। यानी कि प्रधानमंत्री के इस तस्वीर के माध्यम से कई सारे संदेश देने की कोशिश विरोधियों की गई है, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाई भी दी गई है। तो दिलचस्प है। अब इस पोस्टर के बाद आगे की सियासत क्या रुख लेती है, देखना दिलचस्प होगा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, और ऐसे जन्मदिन के मौके पर तमाम जो खास लोग हैं, तमाम बड़े नेता हो, मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सभी कोई उनको बर्थडे विश कर रहा है। अब देखिए, निरहुआ का भी पोस्ट सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी है। बता दें आपको कि भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव, यानी कि जिन्हें हम निरहुआ भी कहते हैं, उन्होंने अपने स्टाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश किया है। तो ये निरहुआ की आपको पोस्ट दिखा रहे हैं, जो अलग अंदाज में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश किया। क्या कुछ कहा है निरहुआ ने, चलिए आपको भी सुनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, वन लाइन। मुझे लगता है कि
वो सदी के महानायक हैं और कभी कभी धरती पे इस तरह के महापुरुष पैदा होते हैं। और देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश किया है और कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहनत करते हैं, घंटों काम करते हैं, और यही वजह है कि बिना रुके, बिना थके और ऊर्जावान रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए काम करते हैं, वो कम ही देखने को मिलता है। एक पोस्ट सामने आया है द्रौपदी मुर्मू का और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने असाधारण नेतृत्व से आपने देश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा स्वस्थ और सानंद रहें तथा अपने अद्वितीय नेतृत्व से राष्ट्र को प्रगति के नए शिखरों पर पहुंचाएं। देखिए, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है आज और उससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक रांची से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रांची से बड़ी खबर का सामने आ रही है, जहां कारोबारी से रंगदारी मांगने का ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कारोबारी कृष्ण गोपालका से रंगदारी मांगी गई है। 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। फोन करके ये रंगदारी मांगी गई है। कुख्यात प्रिंस खान पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। कारोबारी को कॉल मैसेज से लगातार धमकी दी जा रही थी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी और बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। कारोबारी ने लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, कारोबारी कृष्ण गोपालका से रंगदारी मांगी गई है, 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। क्या कुछ और जानकारी है? किसने रंगदारी मांगी है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आया है? जो रंगदारी मांगी गई है वो प्रिंस खान के नाम पर मांगी गई है और न देने पर जान से मारने की धमकी जो है वो दी गई है। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामले की छानबीन की जा रही है और साथ ही बता दें कि इस पूरे मामले में साइबर सेल की भी पूरी मदद ली जा रही है। जो नंबर से कॉल आया था वो एक इंटरनेशनल नंबर है और उसके लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कहां से कॉल आया था। ये तमाम चीजें हैं। बता दें कि प्रिंस खान धनबाद का रहने वाला कुख्यात अपराधी है और धनबाद में व्यवसाय उससे त्रस्त थे। हालांकि पुलिस दबिश के बाद वो दुबई भाग गया है और वहीं से वो लगातार जो है व्यवसायियों को धमकी दे रहा था, लेकिन पहली बार है जब वो रांची के व्यवसायी को इस तरह की धमकी दी गई है और प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो नंबर जो कि जिस नंबर से कॉल आ रहा था, जो एक इंटरनेशनल नंबर है, उस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये किस लोकेशन से ये कॉल आया था और किस तरह से इसके पीछे कुछ और तो नहीं है, कोई और तो साजिश नहीं कर रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जांच की जा रही है। बता दें कि व्हाट्सएप कॉल और साथ में व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो कॉल के जरिए ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल ठीक है ओम प्रकाश, और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से अब इसे लेकर के और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। और चलिए बात मौसम की करते हैं और फिलहाल हम राजधानी पटना में है। तो राजधानी पटना की अगर बात करें तो यहाँ भी मौसम और जो बादलों का घेरा है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन खबर आपको भागलपुर से बताते हैं। यहाँ रात में बारिश हुई है और बारिश के बाद से मौसम सुबह का बदला हुआ है। अभी भी बादलों का डेरा आसमान में देखने को मिल रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। बिहार में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने के बाद कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। भागलपुर में भी देर रात हुई जोरदार बारिश के बाद सुबह सुबह मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं, तेज ठंडी हवा चल रही है जिससे कि बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भागलपुर में हाल के दिनों में लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम सुहाना होने के कारण
लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरह से रुक रुक कर बारिश हो रही है तो ऐसे में लोगों की दिनचर्या थोड़ी प्रभावित हुई है। खासकर रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने भागलपुर सहित आसपास के जो जिले हैं बांका और मुंगेर, इन तमाम जगहों पर अगले 2 दिनों तक मौसम सुहाना रहने की संभावना जताई है। साथ ही साथ बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।